अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर हम आज उस्ताद वहीद के पास आए हैं और बकरी के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। उस्ताद वहीद जो पिछली वीडियो में उन्होंने जानकारी दी थी उसके मुतालिक कुछ बीमारियों की इलाज रह गया था, तो उसके मुतालिक उस्ताद हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछना चाहते हैं? जैसे उस्ताद मेरे पे कमेंट आए हैं वीडियो पे कि बकरी को नज़ला हो रहा है, और बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि बकरी के दूध ब्यात पे थनों के अंदर बिछवी आ गई, सूजन आ गई, सोइलिंग। तो उनके बारे में आप हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें इलाज बताएं। भाई, नज़ला अगर हो रहा, ज़्यादातर अक्सर तो हम नीम के पत्ते सरसों के तेल में पकाते हैं जी और उन्हें दो दो तीन तीन बूंदा उनके नाक में गेर देते हैं। जी। 2-3 दफ़े गेरे, इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। अच्छा, जैसे ये मौसम ठंड का मौसम चल रहा है, अक्सर बकरी ठंड में भी आ जाती है, बुखार की हरारत होती है, उसमें आप क्या फार्मूला देते हो जिससे बकरी सही हो जाए? ठंड में आ जाती है। जी, बुखार भी हो हाँ, जाता है। दवाई देते हैं। ऐसे तो हम ज़्यादातर मेकासिंग का इंजेक्शन लगाते हैं। मेकासीन। हाँ, बुखार में पेल्सिन का इंजेक्शन काम करेगा। अच्छा, मेकासीन कितने एमजी में लगाते हो आप? 500 mg का आता है। अगर छोटा बच्चा है उसके आधा लगा दो, 500 बड़े एमजी। का पूरा लगा दो। और 250 mg भी आता है। मुझे याद है कि मेरी बकरी के एक बार बिछवी आई थी, तो आपने एक फार्मूला दिया था उसे तो बिछवी 2-3 दिन के अंदर साफ़ हो गई थी। वो कौन सा फार्मूला दिया था आपने? दूध में पका के दिया था, मेरे ध्यान से निकल रहा। मेरे जितने साथी वीडियो देखने वाले हैं उन्हें जानकारी दें कि बिछवी में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, वो वैसे तो जो शौकीन है सबको मालूम है कि क्या देना चाहिए, मगर बहुत से ऐसे हैं बेचारे जिनको नहीं मालूम। उन्हें मालूम होना चाहिए। हम कोई 1.5 दूध में लहसुन पका के देखते हैं, 1.5 घंटा बड़ा वाला। मतलब 1.5 पीस? 1.5 गुली कह देते हैं, जिसे खोल के घेर दो उसमें, जी खूब पका के खद्दे लगा के पाव भर एक दूध रह जा। जी। फिर उसको उसी को बचूर के अच्छा। बकरी को दे दो। सारा बकरी बिस्वी ठीक हो जाएगी। और बिस्वी भगाने के और भी तरीके हैं। और तरीके? धनिया भी दे देते हैं, धनिया? हरा धनिया। अच्छा, हाँ, उससे भी बिस्वी भागती है। हरा धनिया किस तरह दिया जाता है? हरा धनिया खुद खा लेगी बकरी, लाओ एक बोझी ले आओ, उसे 2-1 दफ़ा करके खिला दो। अगले दिन फिर एक बोझी 2-1 दिन करके खिलाओ। अच्छा, वैसे बीच भी कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है उस्ताद? नहीं, जैसे कोई नए गंभीर। आदमी जो पालते हैं घबरा जाते हैं कि बकरी क्या हो गया है, इतनी सूजन आ गई, तो अपने बकरी को मान लो 20,000 की लाए 10,000 में दे देते हैं, तो ये गंभीर बीमारी तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी इसका नहीं इलाज है। संभव है? हाँ, संभव है। इसका इलाज संभव है। एक अगर नकासा आ जाता है, और वो भी खतरनाक वाला नकासा हो जाता है, लीले थन हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो शायद वो लाइलाज हो जाता है। अच्छा, नकस्से भी कई तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के नकासे होते हैं। ना इलाज कौन सा नकस्सा है? जिसका थन बिल्कुल लीला कश पड़ गया हो और उसमें से खून आना शुरू हो गया हो, खून आना शुरू हो गया फट हो? जा जैसे थन, जी उसका जी खून टपकना शुरू कर दिया, तो वो लाइलाज ही इलाज है। जी। तो उस्ताद आपने एक बार बकरी के मेरे पिंक दूध पिंक आ रहा था गुलाबीपन में, तो आपने बकरी को खुराक दी थी, वो क्या दी थी? बकरी को आपने 3-4 बार दी थी, कोई शीशी बताई थी, मेरे ध्यान से निकल ली, तो मेरे वीडियो देखने वाले साथियों को बताओ जिस बकरी का पिंक दूध हो से आपने, शायद मेरे ध्यान आ रहा डिटोल की। हाँ, उसमें ऐसा है, छोटी सी डिटॉल किलो। डिटोल जो चोट पे इस्तेमाल होती है एंटीबायोटिक। हाँ,
उसकी 3 खुराक का बना लो। अगर बकरी के दूध में खून आ रहा, पिंकपन आ रहा है। हाँ, गुलाबी हो जा दूध, जी जी जी। तो वो तुम उसकी 3 खुराक का बना लो और बकरी को दे दो। वैसे तो इंशाल्लाह पहली खुराक में सुकून दिखेगा, दूसरी तीसरी में बिल्कुल साफ हो जाएगा, लटकेगी डिटोल जैसे नुकसान तो नहीं देनी बकरी नहीं, को? कोई नुकसान नहीं देनी, हम वो ही देखते हैं। जी। तो मैं अपने सभी साथियों को कहता हूँ, जो उस्ताद वहीद ने आपको जानकारी दी आप उससे संतुष्ट होंगे, और एक बार इनके बताए हुए नुस्खे आजमा कर देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा और बकरी को भी इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें बताना, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को शेयर करें, जितना भी हो सके लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद वहीद, आपने हमारे साथियों को जानकारी दी। और कोई बात अगर जो आप अपने बकरी पालने वालों को कहना चाहते हो वो कह दो। बस यही है, बकरी का ध्यान रखे अपनी, इसे बादिश चीज़ ना ज़्यादा दे। बाद इस दूध चीज़। की बकरी को बादिश चीज़ नहीं देनी चाहिए, इसका अच्छा। ख्याल रखे, खाली खिलाई पिलाई अच्छी करे तो इंशाल्लाह दूध भी अच्छा देगी। अस्सलाम वालेकुम सभी शौकीन। अच्छा।